वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें कम मार्क्स अवार्ड किए गए हैं और जो मार्क्स उन्हें मिले हैं वो मतलब उनके एक्सपेक्टेशन से कम है। तो उसका आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ, आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, एकदम सिंपल वे में आपको मैं बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, एक नोटिस आ रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनको भी लगता है कि उनको मार्क्स कम अवार्ड करे गए हैं, और उनकी जो डेट्स है वो भी यहाँ पर बता दी गई है। तो मैं इनको आपको मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है वो जैसे इनने 12th क्लास के लिए मेंशन कर रखा है, बट जो प्रोसेस होता है वो 10th और 12th का दोनों का सेम ही होता है। तो आप एक बार ये प्रोसेस पूरा देख लिए। ये जो अभी 12th का पहले रिजल्ट आ गया था, इसलिए 12th का इन्हें पहले दे दिया है और 10th का शायद अभी बाद में देंगे। तो प्रोसेस लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स इनने यहाँ पर मेंशन करके हैं। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी रीएवल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में इनने यहाँ डेट शेयर करी है कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप जैसे फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं, इस टाइप से आप पहले आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स ये पूरे पॉइंट्स में आपको अगर पूरे ऐसे इंग्लिश में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है उनमें उसमें इनने बोला है कि जो आपका जो प्रोसेस होगा आगे का रीएवल्यूशन का, जिसमें आपके जो मार्क्स है वो आप बढ़ा सकते हैं, तो वो आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होएगा। और सेकंड पॉइंट में है कि आपके जो प्रोसेसिंग चार्ज भी लगेंगे उसमें, जैसे कोई 500 रुपीज़ पर आंसर शीट ऐसे लगते हैं, वो भी लगेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर आपका मतलब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुई या फिर ऑफलाइन मोड में आप सबमिट करना चाहते हैं तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप एक टाइम में एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका है, बोर्ड विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और इनकन्वीनियंस, मतलब कि जो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा होगा उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और जो सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अगर मार्क्स कम होते हैं तो वो भी आपके उसमें दिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप फुल कॉन्फिडेंट है तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो जैसे आपके जो मार्क्स है वो कम भी हो सकते हैं। यहाँ इनने सिक्स पॉइंट में मेंशन कर रखा है, डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शाल बी अफेक्टेड, ठीक है। और जो सेवन्थ पॉइंट है, अगर आपके चेंज इन मार्क्स होते हैं तो आपके अगर जैसे चेंज हो जाते हैं मार्क्स, तो फिर आपकी जो मार्कशीट है वो अगर आपको मिल चुकी है तो वो आपको वापस सरेंडर करनी पड़ेगी और आपको नई मार्कशीट प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। ये हो गए 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो आठवां है वो भी मतलब ऐसे ही है। इसमें लिख रखा है कि जो आपका कंपार्टमेंट का है वो आपका अलग प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेट प्रोसेस है। और जो 9 पॉइंट है उसमें है कि जो आपकी जो फीस आप देंगे जैसे 500 रुपीज़ वगैरह, वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, तो आप एक सब्जेक्ट में भी करा सकते हैं और ज़्यादा में भी, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का जो आपका चार्ज है वो 500 पर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें क्या होएगा कि जो आपकी मार्क्स जो आपकी आंसर शीट है वो एक बार और चेक करी जाएगी दूसरे टीचर के थ्रू, और उसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट है तो आप भी उसके लिए अप्लाई करें। और जो इसका बी पॉइंट है उसमें लिख रखा है, द रिजल्ट ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई की वेबसाइट में, ठीक है। जो आपका रीवैल्यूएशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसकी जो मार्क्स है वो आपकी वेबसाइट पे कर दी जाएगी, ठीक है। इन केस चेंज इन मार्क्स, अगर चेंज इन मार्क्स हो जाते हैं तो आपको या तो ईमेल के थ्रू या फिर आपके पास लेटर आ जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, इन केस देयर इज़ नो चेंज इन मार्क्स नो लेटर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई, हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर आपके कुछ मतलब चेंज नहीं होते, उतने के उतने ही रहते हैं, तो वो आपके सीबीएसई पे नॉर्मल आपका जो मार्क्स है वो शो कर देंगे, बट लेटर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। वेबसाइट पे आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। फिर है सी पॉइंट है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट विल बी एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अगर वेरीफाई, जो फर्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वही स्टूडेंट्स बाद में जाके जो फोटोकॉपी आप जो आपकी जो आंसर शीट है उसकी आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोटोकॉपी है उसका चार्ज है आपका 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक है।
वो 500 था और ये 700 है, पर सब्जेक्ट है। आप जितने सब्जेक्ट में करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एक और बार बता देता हूँ। जैसे पहले आपको री एवल्यूशन के लिए अप्लाई करना है 500 रुपीज़ वाला जो था। उसके बाद में अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप अपनी आंसर शीट जो आपने लिखा है उसकी आप फ़ोटोकॉपी अपने घर पर मतलब पा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका 700 रुपीज़ का चार्ज है। और जो एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट, अगर आपकी इनकम्प्लीट होती है कि आपने जैसे फ़ीस नहीं दी या फिर कुछ डिटेल्स सही से नहीं दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट था। और है फोटो कॉपी ऑफ, इसका डी पॉइंट में फोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड इन कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट आफ्टर बुकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर। मतलब कि किसने आपकी आंसर शीट चेक करी है ये सब भी आपको पता चल जाएगा। तो वो आपकी जो आपकी आईडी बनेगी, जैसे आप अभी अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी एक आईडी सी बन जाएगी, उस आईडी में आपको ये सब मिल जाएगी। ठीक है, पब्लिकली नहीं मिलेगी, मतलब आपको अपनी आईडी में मिलेगी, लॉगिन आईडी में। फिर ये ई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हें मार्क करके है, इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड। फिर जैसे आपको आंसर शीट मिल गई, फिर आप अपना देखेंगे कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतने नंबर मिले, इसमें इतने मिले हैं, जैसे स्कूल में करा करते थे। फिर उसके बाद में हम ऐसे टीचर से कहते थे कि मतलब मैम इसमें मेरे को 2 ही मिले हैं, इसमें 3 मिलने चाहिए थे। अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए इनने प्रोसेस बता रखा है। देन ही शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर री एवोल्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को इस 5th क्वेश्चन में 2 ही मिले हैं, मेरे को 4 मिलने चाहिए थे, तो वो आप इसके बाद में यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला जो थर्ड पॉइंट था, री इवोल्यूशन ऑफ इवेल्यूएटेड आंसर बुक। इसका अलग चार्ज है, जैसे कि इस पे वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फोटोकॉपी अपनी ली हो। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट्स है वो लिंक है। अगर आपने पहला पॉइंट कराया तो आप फोटोकॉपी ले सकते हैं, अगर आपने फोटोकॉपी ली है तो ये आप तीसरा पॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, री एवोल्यूशन इवेल्यूएटेड आंसर बुक। जैसे आपकी जो फोटोकॉपी है उसमें आप जैसे लिख रखा है, और आपका ये जो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका 5th क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कि जैसे मेरे को 3 ही नंबर में 2 ही नंबर मिले, मेरे को 4 मिलने चाहिए थे, तो उसके लिए आपका 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन चार्ज कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपको है ना यहाँ पर लिख रखा है कि आपको मार्किंग स्कीम दी जाएगी, और क्वेश्चन पेपर में जैसे जो आपके मार्क्स होते हैं कि इस स्टेप के इतने मार्क्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में आप अपना मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे को इतने नंबर मिले, और आपको रीज़न भी बताना है, जैसे यहाँ लिख रखा है रीवैल्यूएशन रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीजनिंग। ठीक है, ये हो गया। फिर है डी पॉइंट है, स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन शाल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल लेटर बाय स्पीड पोस्ट। जो आपकी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा और आपका स्पीड पोस्ट में भी दे देंगे अगर आपका कुछ चेंज होता है तो उसके बाद का ये। और उसके बाद नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन वुड बी इंटरटेन, मतलब इसके बाद में आपका रीवैल्यूएशन नहीं होगा, ये लिख रखा है। ठीक है, और लिख रखा है इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1 2 3 द डिसीजन ऑफ द competent अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवार्डेड शाल बी फाइनल। जो आपका ये सब तीनों स्टेप करने के बाद भी जो आपको फाइनल डिसीजन है वो आपका बोर्ड का होगा। ठीक है, और फिर अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो जैसे अभी 12th का कर रखा है, 10th का भी शायद आ ही जाएगा अभी, लेकिन 12th वाले स्टूडेंट्स देख लें। जो आपकी अप्लाई, अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चैलेंज करना, मतलब सॉरी, आप स्टार्टिंग में जो वेरिफिकेशन होता है कि आपकी आंसर शीट एक बार और चेक हो, तो उसमें जैसे रीटोटलिंग हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो वो आपकी जो 17 जुलाई 2020 से लेके 21 जुलाई, और जो टाइमिंग है अप टू 5 PM। ठीक है, आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो चार्जेस है वो मैंने जैसे कि पहले बताया था 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद में रीएवेल्यूएटेड, जैसे आप फ़ोटोकॉपी अपनी आंसर शीट की पाना चाहते हैं तो उसका जो आपका चार्ज है वो 700 पर आंसर बुक है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो आपकी 1 से लेके 2 अगस्त तक है। और इसमें लिख रखा है नोट ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैन बी डन ऑन हॉलीडेज़। जैसे आप पहले क्या होता था, सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, बट अब आप सैटरडे संडे जो भी हॉलीडेज़ होंगे उनमें भी आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये कर दिया। और जो थर्ड पॉइंट है रीएवल्यूएशन वाला, रीएवल्यूएशन मतलब जो लास्ट पॉइंट था जिससे भी आप चैलेंज कर सकते थे, उसकी जो डेट है वो आपकी 6 अगस्त टू 7 अगस्त, एक ही दिन का टाइम है, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और जैसे कि जिन स्टूडेंट्स को मतलब कॉन्फिडेंट है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे बट कम आए, और जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जिनने मतलब किसी कारणवश वो अच्छी
प्रिपरेशन नहीं कर पाए और उन्हें मतलब मार्क्स कम मिले हैं लेकिन वो पास हो गए हैं, तो उनके लिए क्या होता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का भी मैं फुल डिटेल्स आपको शेयर करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रखी है इसमें। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का भी मैं एक अलग से आपको वीडियो बता दूंगा, और कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का लगभग सेम प्रोसेस होता है, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में मतलब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो जैसे पास हो गए हों और जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो। फ्रेंड्स, जब भी मतलब कुछ नोटिस आएगा या फिर मैं एक ऐसे सेपरेट वीडियो बना ही दूंगा जिस पे मतलब ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप इम्प्रूवमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ये प्रोसेस है। और तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और आपका कुछ भी डाउट रहता है तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।